Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Today we have discussion your master batch. ओके तो मास्टर बैच का आज लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें कि हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक है आपका जीमान इफेक्ट, वो स्टार्ट करेंगे। इसमें हम प्रॉब्लम के साथ साथ में आपका ब्रीफ डिस्कशंस करेंगे, साथ में आपका जितना भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनता है वो सब कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, The normal and anomalous Zeeman effect are observed when नोट दिया हुआ है कि S प्राइम इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू द कपलिंग ऑफ इंडिविजुअल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ओके, जो फर्स्ट यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें S प्राइम इक्वल टू 0 एंड S प्राइम डज नॉट इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो S प्राइम इक्वल टू 0 है ये नॉर्मल के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और जो S प्राइम डज नॉट इक्वल टू 0 जो सेकंड है वो एनामलस जीमान इफेक्ट के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये रेस्पेक्टिवली क्रम से आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ऑप्शन यहाँ पर देखना है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे इफ वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड देन आपको क्या मिलेगा, ये जीमान इफेक्ट। तो जीमान इफेक्ट मिलता है आपको, और जो जीमान इफेक्ट होता है इसको टू टाइप्स में आपको किया हुआ है। फर्स्ट आपका है नॉर्मल जीमान इफेक्ट, सेकेंड है आपका एनामलस जीमान इफेक्ट। अब फर्स्ट हम बात करें, जो नॉर्मल जीमान इफेक्ट है वो कब मिलेगा आपको, जब आपका स्पिन जो है वो रहने वाला है 0। यहाँ पे जो स्पिन है आपका क्या रहेगा 0। ये सिंगलेट के लिए, किसके लिए, जो सिंगलेट के लिए यहाँ पे होगा। ठीक है, स्पिन कैसी होगी, सिंगलेट होगी, S इक्वल टू 0। और इफ यदि हम ट्रिपलेट की बात करें तो वो यहाँ पे आएगा ट्रिपलेट, जहाँ पे आपका S जो रहेगा वो 0 के इक्वल नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे S की वैल्यू आपको मिलने वाली है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये इस टाइप से आपका एनामलस जीमान इफेक्ट, जहाँ पे आप ट्रिपलेट से आगे का देख सकते हो, इधर आप सिंगलेट के लिए नॉर्मल जीमान इफेक्ट का देख सकते हो। इसके लिए एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल आप देखो कि 1P1 यहाँ पर जा रहा है 1S1। ठीक है, इस टाइप से आप इसको देख सकते हो 1S0। ठीक है, इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो इस टाइप का। ठीक, मैं J को हटा देता हूँ, इतना कर देता हूँ कि 1P से कोई 1S में जा रहा है तो वो क्या है, सिंगलेट है। क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी है, मल्टीप्लिसिटी के बारे में आप जानते हो ना कि जो मल्टीप्लिसिटी है, देखिए ये क्या रहेगा। ठीक है, इसके लिए क्या होगा 2S+1। अब देखो यहाँ पे ये 1 है, इसके लिए 1 है, तो यहाँ पे यहाँ से मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करें, अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आपको जीमान इफेक्ट यहाँ पे मिलता है, उसमें भी आप ये डिवाइड करते हो कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट है उसके लिए स्पिन क्या रहने वाला है, सिंगलेट, और यहाँ पर एनामलस जीमान इफेक्ट के लिए आपका ट्रिपलेट रहेगा, और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन देखो कि आपका ऑप्शन है पहला, आप नॉर्मल के लिए स्पिन 0 है, ये वाली बात सही है, और एनामलस के लिए स्पिन 0 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, इसको लिख लेना। क्या है ये आपके पास में, सिंगलेट स्टेट, और ये क्या है आपके पास में ट्रिपलेट, यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, स्टेट, है ना, ये आप देख लेना। रब कर दूँ इसको। इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स हुए हैं हमारे, वो भी आपने कवर कर लिए होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी
होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is an allowed electric dipole transition? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है आपका अलाउड इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन। ऑप्शंस ए है 3p02, 3p0। ऑप्शन बी है आपके पास में 3s1, 3s1, ठीक है, टू 3p2, ठीक। ऑप्शन सी है आपके पास 3p2, 3p0। ऑप्शन डी है आपके पास में 2d 3/2 से 1s, 2s ले लो, है ना, 2s 1/2, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके, एक बार देखो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलाउड इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन? ऑप्शंस आपको गिवन है, 4 आपको ये गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ पर अलाउड कैसे होगा, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन है उसको आप कैसे करोगे? सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसका आपको समझना होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। देखिए कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन ए पे ही हम चलते हैं। ऑप्शन ए को मैं ऑप्शन लेके चलता हूँ कि ऑप्शन आपका क्या है, ए है। क्या दे रखा है 3p02, 3p02, 3p0। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लिसिटी की बात करोगे, कैसे निकालोगे? ये 2s+1 = 3 इसमें, और इसमें क्या है 2s+1 = 3, ऐसे निकालोगे दोनों के लिए अलग अलग। इसके लिए क्या है 2 × 3 + 1, सॉरी ये मैंने 3 रख दिया ना, ये तो यहाँ से 2s बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, s बराबर 1। तो यहाँ पे s बराबर 1 है, तो यहाँ पे भी s बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में 1 आ जाएगा। मल्टीप्लिसिटी आपकी सेम है, तो डेल्टा जो s होगा, डेल्टा जो s होगा वो क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया, ठीक है। और सेकेंड यहाँ पर देखिए p है, जो आपके पास में p है, p के लिए क्या होता है आपके पास में, p के लिए आप l की वैल्यू डिफाइन करोगे 4p, और p के लिए जो l की वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे l की वैल्यू 1 है, और इसमें भी l की वैल्यू क्या होगी आपके पास में 1 होगी, क्योंकि दोनों तरफ क्या है आपके p है। तो डेल्टा l भी क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट j की वैल्यू की बात करें तो j की वैल्यू कितनी है 0, इसमें भी j की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे डेल्टा j भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, 0 to 0 आप ट्रांजिशन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका, गलत रहेगा। अब देखें ऑप्शन बी कैसे करना है आपको, ठीक है। देखो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। ऑप्शन बी को चलते हैं, ऑप्शन बी को जब चेक करते हो आप 3s1 क्या दिया है, 3s1 से जा रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है क्या इसमें 3p2 में, किसमें हो रहा है 3p2 में। आ जाओ, तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी तो दोनों की सेम है, तो s तो इसके लिए 1, इसके लिए भी s क्या रहेगा 1। किससे निकाल दोगे, जो मैंने बताया था कि 2s+1 = आपको क्या रखना है 3, ये वाला, ठीक है। इससे आप s निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे डेल्टा जो s है वो तो क्या रहने वाला आपका 0 रहने वाला है, ठीक है, जो डिफरेंस है वो। अब आप देखिए s के लिए l की वैल्यू 4s, इसके लिए l की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, इसके लिए 0 होगी, ठीक है। s के लिए 0,
मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, देखो एस पी डी डी एफ जी और एच। ओके, इनके लिए एस की वैल्यू, एल की वैल्यू देख लोगे आप कितनी होती है 0, इसके लिए क्या होती है 1, इसके लिए 2, एल की वैल्यू है ये, ठीक है, ये एल की वैल्यू है, और इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। ये एल की वैल्यू ऐसे हम बताते हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, अब पी के लिए 4 पी के लिए जो एल की वैल्यू है वो आपके पास 1 है, तो यहाँ पर एल इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 1, तो डेल्टा जो एल होगा तो आपके पास में यहाँ पर क्या होगा +1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो पॉसिबल है। और देखिए जे की वैल्यू है, और यहाँ पर जे की वैल्यू क्या आती है आपके पास में, जो ये है, तो यहाँ पर जे बराबर 1 है, इधर जे बराबर क्या दे रखा है आपको 2 दे रखा है, तो डेल्टा जे भी क्या होगा आपका +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका इलेक्ट्रिक जो डाइपोल ट्रांजिशन है वो क्या है पॉसिबल है, क्योंकि डेल्टा एल +1 है, डेल्टा जे भी क्या है +1 है, और पॉसिबिलिटीज़ के लिए यार डेल्टा जे जो होता है वो ±1 आना चाहिए, तो वो यहाँ पे बन रही है कंडीशन और यहाँ पे भी बन रही है। इसको आप दो को आप कंटेन कर लो, तो यहाँ पे ऑप्शन भी क्या रहेगा आपका करेक्ट रहेगा, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। फिर भी हम चेक करेंगे ऑप्शन सी को भी चेक करेंगे, सी गलत क्यों है, ठीक है। ऑप्शन सी गलत क्यों आएगा वो भी देखो, कि ऑप्शन सी में 3p2 क्या कहा है, 3p2 से गया ट्रांजिशन हुआ 3p0 में, किसमें 3p0 में। अब देखो मल्टीपलिसिटी तो इसमें सेम है, तो इसलिए s की वैल्यू तो इसमें भी 1, s की वैल्यू इसमें भी 1, तो यहाँ पे डेल्टा s इक्वल टू 0। अब देखो p के लिए 4p के लिए जो l की वैल्यू है वो कितनी है 1 है, इसमें भी क्या आ जाएगी l इक्वल टू 1, तो डेल्टा l इक्वल टू 0, ठीक है। अब लास्ट है j की वैल्यू क्या है 2 है, j की वैल्यू क्या है 0 है, डेल्टा j बराबर कितना आ गया +2। देखो यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा l आपका 0 है, ठीक है, तो यहाँ ये भी नहीं होगा, डेल्टा s बराबर 0, और ऑन डेल्टा j बराबर क्या दे रखा है +2, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप इनकरेक्ट कर दोगे, इस टाइप से ये क्या हो गया वायलेट हो गई कंडीशन, इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, यहाँ पर देख लो ऑप्शन डी, जब आप ऑप्शन डी को चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है 2d 3/2, ओके, ये गया ट्रांजिशन हुआ 2s 1/2 में, तो यहाँ पर मल्टीपलिसिटी तो सेम है, क्या आएगी मल्टीपलिसिटी, देखो 2s + 1 = 2, इससे तो s बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 में से गए तो 1 1/2, ओके, ठीक है ना। तो s इसके लिए क्या है 1/2 है, s इसके लिए भी 1/2 है, तो डेल्टा जो s है वो क्या आ जाएगा आपका, वो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, है ना। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट बात करो d के लिए 4d, d के लिए l की वैल्यू क्या आ जाएगी 4d, d के लिए जो l की वैल्यू है वो 2 बताई है हमने, ठीक है, समझ तो ना। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, ठीक है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी d के लिए 2 हो जाएगी, और यहाँ पे 4s, s के लिए कितनी हो जाएगी d की l की वैल्यू, इसके लिए 0, अब 0 से 2, अब डेल्टा l क्या आ गया यहाँ पे, ये तो 2 आ गया, ये कोई पॉसिबल थोड़ी है, मैंने बताया था आपको डेल्टा एल क्या होना चाहिए ±1 होना चाहिए, ठीक है। और जे की वैल्यू देख लो आप, जे की वैल्यू क्या आ रही है 3/2 आ रही है, यहाँ से जे की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 आ रही है, ठीक है, ये वाली, तो यहाँ से डेल्टा जे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, डेल्टा जे भी क्या आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो इसको, तो ये आप यहाँ पे j = 1/2, यहाँ पर 1/2 3/2 ऐसा कुछ होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा j बराबर +1 बन जाएगा, तो मतलब ये तो पॉसिबल है रहा है, ठीक है, इसको तो पॉसिबल आप कर सकते हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये वायलेशन हो रहा है। ओनली आपका ऑप्शन जो बी है वो क्या रहेगा करेक्ट रहेगा, तो ऑप्शन बी में यहाँ पर ट्रांजिशंस हो सकता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशंस है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में तो आया ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 3rd। द सोडियम डबलेट, द सोडियम डबलेट likes the sodium doublet lines are due to transitions from 3p1/2 2p1/2 and 2p1/2। ठीक है, एक सेकंड में क्वेश्चन को देख लेता हूँ। ठीक है, वन बाई टू लेवल्स 2s 1/2 2s 1/2 लेवल on application on a weak magnetic field the total number of allowed transitions becomes ऑप्शन है आपके पास में 6, ऑप्शन बी है आपके पास में 4, ऑप्शन सी है आपके पास 10, ऑप्शन टी है आपके पास में 12। ठीक है, तो ये आपके पास में ऑप्शन है, ये आप देख सकते हो कि दी सोडियम डबलेट लाइन्स आर ड्यू टू ट्रांजिशंस फ्रॉम 2p3/2 एंड 2p3/2 and 2p1/2 levels to 2s 1/2 level on application on a weak magnetic field the total number of allowed transitions becomes। ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि आपके पास में जो अलाउड ट्रांजिशंस लाइंस हैं वो कितनी होने वाली हैं, वो आपको लाइंस बतानी है। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस को देख लो। बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन से पहले हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे सोडियम दिया हुआ है, डबलेट है, जो कि लाइंस आर ड्यू टू ट्रांजिशंस फ्रॉम, कौन सी कंडीशन से दिया है, तो 2p3/2 ये है, और यहाँ से ट्रांजिशन किस में हो रहा है, 2s 1/2 में, 2s 1/2 में, एक 2p1/2 एक है आपके पास में, यहाँ पे लिख लो 2p1/2, इससे ट्रांजिशन किस में हो रहा है, इसमें 2s 1/2 में, 2s 1/2 में। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, यहाँ पे दिक्कत नहीं हो जाए कुछ भी पढ़ने में, कि आपका ट्रांजिशन इस टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है, इसका ट्रांजिशन इसमें हो रहा है और इसका भी ट्रांजिशन क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब यहाँ पे देखिए, आपको टोटल नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशंस बताने हैं कि कितने ट्रांजिशंस होते हैं। देखो, जनरली हम बात करेंगे तो ट्रांजिशंस की हम ऐसा करके चलते हैं, जैसे कि 2p क्या है आपके पास में, 2p और 3/2 है। ओके, तो इसका हम ट्रांजिशंस यहाँ पर करते हैं, तो ये कितने लाइंस में स्प्लिट होगी, 4 में कर दिया है मैंने। और 4 में क्यों किया है, इसका एक लॉजिक है कि आप देखो 2p3/2, जो यहाँ पर 3 है ना, ये नंबर, एक सेकेंड, ये जो आपके पास में 3 नंबर है, तो 3 से 1 बढ़ा के आप क्या करते हो, 4,
लाइन में स्प्लिट करते हो, ठीक है। इसी टाइप से देखिए दूसरा आपको दिया है 2s 1/2, यहाँ पर दिया आपका ये 2s, एक सेकेंड, यहाँ पर दिया आपका 2s 1/2, यहाँ पर क्या दिया आपका 1/2। ये जो 1 है 1 से यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका 2 में हो सकता है, 2 लाइन्स में, ठीक है, इस टाइप से। तो इसको इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पर ये 4 लाइन्स में हो गया, ये आपका 2 लाइन्स में हो गया, ठीक है। ये बेसिक ट्रिक मैंने आप बताई थी आपको। अब यहाँ पे ये कैसा होगा, 3/2 है जे की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा 3/2, ओके। यहाँ पर क्या होगा 1/2, ये क्या होगा -1/2, ये -3/2, ये क्या होगा +½ और एक -½ इस तरीके से ट्रांजिशंस हो जाएंगे, इसके स्प्लिट होंगे ये। अब आप इसको वैसे बेसिक जनरली मेथड से करोगे तो वहाँ पे ये लेंदी हो जाएगा। इसके लिए आप एक एरो ट्रिक का यूज करते हो, ठीक है। कौन सी ट्रिक है, ट्रिक का नाम लिख लो, एरो ट्रिक। एक होती है एरो ट्रिक। एरो ट्रिक क्या कैसी ट्रिक होती है इसके बारे में मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर ये जो 3/2 है, जे की वैल्यू देखो, यहाँ पे जे की वैल्यू है कितनी 3/2। तो यहाँ इसके लिए जो यहाँ पर ये आपके पास में एम जे की वैल्यू आई है, ठीक है। तो कितने आए हैं देखिए, एक तो आपके पास में यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, 2p 3/2 से कहाँ हो रहा है ट्रांजिशन 2s 1/2, 2s 1/2। ये मैंने इतना आपको समझा दी कि स्प्लिट आप कैसे करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए तो 3/2 है तो कैसे लिखोगे इसको, 3/2, पहले इसको लिख लेता हूँ मैं, 3/2 1/2 -1/2 -3/2, इसको इसके नीचे लिखोगे, इसका क्या है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे -1/2, ये इसके लिए हो गया, ठीक है। इतना हो सकता है। अब देखिए, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे आप लाइन बनाओगे, देखिए यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन हो सकता है एक ऐसे ट्रांजिशन इसका हो सकता है, 2 इसका इसमें ट्रांजिशन हो सकता है, इसका इसमें ट्रांजिशन हो सकता है, और एक इनका आपस में क्रॉस ट्रांजिशन भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पर देख लिए, इतने कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे। कितना है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया है कि 6 आपके पास में क्या है कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। 6 कंपोनेंट्स आपको मिल गए यहाँ पे जो ट्रांजिशन लाइन के हैं, है ना। और देखो सेकंड, अब इसको आप करके देखो एक बार, कीजिए मेरे साथ, देखो 2p 1/2, तो 1/2 है तो 1/2 कैसे होगा 1/2 -1/2, ओके। इसके लिए भी 1/2 तो इसके नीचे लिख दो 1/2 और -1/2 हो गया। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको एरो करनी है। सबसे पहले तो ऐसे हो सकता है इसमें इसका ट्रांजिशंस, फिर आपस में क्रॉस ट्रांजिशंस हो सकता है। कितने हो गए 1 2 3 4, तो इसके लिए क्या हो गए 4 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स इसके लिए हो गए। आपसे क्या पूछ रहा है एग्जाम में कि वीक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। वीक मैग्नेटिक फील्ड का मीन्स क्या हो गया, आपके पास में नॉर्मल जीमान इफेक्ट है, ठीक है, ओके। जीमान इफेक्ट है और वो भी कैसा है नॉर्मल जीमान इफेक्ट। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर देखो मल्टीप्लिसिटी क्या है 2 है, 2 से 2 में जा रहा है, 2 से 2 में जा रहा है, ओके। तो अब देखिए दी टोटल नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशंस बिकम, टोटल नंबर कितना है, एक तो 6 और +4, तो कितना हो गया 6 + 4 = 10। तो 10 कंपोनेंट्स आपके होंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। इस टाइप से आप एरो ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से आप देख लेना, ठीक है। तो बेनिफिशियल रहेंगे ये लेक्चर सीरीज, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए एक बार और समझा देते हैं। जब आपके पास में वीक मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे रखा जाता है तो उसके बाद में आपको जीमान इफेक्ट मिलते हैं, और जब मल्टीप्लिसिटी के लिए इसमें जब आपका स्पिन जो है, जो एस के मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, सिंगलेट स्टेट की, तो वहाँ पे क्या होता है नॉर्मल जीमान इफेक्ट आप लेते हो, ठीक है। तो उसका तो यहाँ पे रोल है। उसके बाद आप एरो ट्रिक का यहाँ पर यूज किया हुआ है, क्योंकि इसको कंप्लीट आप डिस्कस करोगे कि ये कैसे आएगा। इसके लिए आप देखोगे ΔJ +-1, ΔJ +-1 उससे निकालोगे, तो वो आप करोगे, वो लेंदी हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि एरो ट्रिक आप यूज़ करें। आपको जो ट्रांजिशन दिया है जे की वैल्यू यहाँ से देखनी है दोनों में से, और जैसे कि जे की वैल्यू 3/2 है तो क्या हो जाएगा 3/2 1/2 -1/2 -3/2। एस की वैल्यू देखो यहाँ पे एस हाफ, यहाँ पर क्या है जे की वैल्यू 1/2, तो 1/2 और -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों क्रॉस भी कर सकते हैं और
ऐसा भी ट्रांजिशन हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है 6 कंपोनेंट, इसमें आपके 4 कंपोनेंट्स बनेंगे, टोटल करके आपके 10 कंपोनेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए ए सैंपल ऑफ certain element is placed in a मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैग्नेटिक फील्ड को आप किससे डिनोट करते हो, वेक्टर से। ठीक है, द वेवलेंथ सेपरेशन between the Zeeman components कर लो ना, Zeeman components of a spectral line of wavelength will be, ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शंस ए है म्यू वी डॉट वी डिवाइड बाई एस सी लैम्बडा। ऑप्शन बी म्यू वी डिवाइड बाई एस सी लैम्बडा। ऑप्शन सी एस सी डिवाइड बाई म्यू वी डॉट वी लैम्बडा। ऑप्शन डी है म्यू वी डॉट वी डिवाइड बाई एस सी लैम्बडा स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, एक बार देखो क्वेश्चंस को पढ़िए आप। ठीक है, क्वेश्चंस को पहले आप एक बार पढ़ लीजिए। एक बार देख लीजिए क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चंस में आपको गिवन है कि ए सैंपल ऑफ ए सर्टेन एलिमेंट्स इज प्लेस्ड, जो कि रखे जाते हैं इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द वेवलेंथ सेपरेशन बिटवीन द Zeeman components of a spectral line of a wavelength will be। तो कहना क्या चाह रहा है ये आपसे कि आपके पास में जो वेवलेंथ मिलती है, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जैसे कि 2p 1/2 था आपका, है ना, तो इसको आप 2 पार्ट में सेपरेशन आपने इस टाइप से कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ एक, है ना, तो ये मत समझना कि जनरली ये कहाँ से ले लिया। तो 2p 1/2 है, तो यहाँ पे इसको 1 से क्या कर सकते 2। ठीक है, तो 2 लाइन में ये आ गया आपके पास में स्पेक्ट्रल लाइन, यहाँ पे आ गई आपके। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो 1/2 बनेगा, एक यहाँ पे -1/2 बनता है, ऐसे बनता है ना। अब इन दोनों के जो बीच का ये वाला पार्ट है, दैट इज, इसको बोलते हो आप डेल्टा ई। ये क्या होता है आपके पास में डेल्टा ही, या यहीं पे ही आप वैसे बोलोगे इसको कि वेवलेंथ के बारे में बताऊं, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो इसको कि वेवलेंथ सेपरेशन। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है वेवलेंथ क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। ठीक है, सेपरेशन है ये जो एरिया है, यहाँ पे आपका प्लस हाफ, यहाँ पे माइनस हाफ, और बीच का जो एरिया है यहाँ पे वेवलेंथ आपका सेपरेशन इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। जो ये बात कर रहा है कि द वेवलेंथ सेपरेशन बिटवीन, इसके बारे में ही ये पूछ रहा है, द कंपोनेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ वेवलेंथ विल बी। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए
इसके बाद मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, मैग्नेटिक फील्ड इसमें रखा जा रहा है, तो बी जो है वो क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में है कुछ जो एलिमेंट्स हैं आपके पास में, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डज नॉट इक्वल टू 0। सो आगे हम इसमें बात करें तो एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इक्वल टू एच न्यू। किसने दिया था? प्लांक ने। ठीक है, प्लांक के अकॉर्डिंग टू द प्लांक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर H क्या है? प्लांक नियतांक है आपका। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट है, तो E इक्वल टू एच न्यू। ओके, ये जनरल आप जानते हो। और यहाँ से आप डेल्टा जब E निकालोगे तो ये हो जाएगा H डेल्टा न्यू। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। अब एक बात यहाँ पे आती है, ये आप यहाँ तक जब कर ले तो इसके बाद में तो आप एक पढ़ते हो कि डेल्टा जो E है, डेल्टा जो E है इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, म्यू वी डॉट वी। ठीक है, और जो म्यू वी है आपका, इसको कहते हो आप बोर मैग्नेट्रॉन। क्या कहते हो? बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, ये होता है आपका म्यू वी। यहाँ पे है जो वो बोर मैग्नेट्रॉन है, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, डेल्टा ई आपका क्या है? चेंज इन एनर्जी। ठीक है, तो सेपरेशन एनर्जी जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो आगे देखिए, इसमें इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे जो ये डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख देता हूँ मैं, कि नेक्स्ट यहाँ पे कर देते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ से देखिए, एक तो डेल्टा ई एच डेल्टा न्यू है और डेल्टा ई म्यू वी डॉट वी है। तो यहाँ पे आप इसका कंपेयर इससे करोगे तो क्या मिलेगा आपको कि एच डेल्टा न्यू इक्वल टू म्यू वी डॉट वी। ये रिलेशन इन दोनों से आप लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, जनरली तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच डेल्टा न्यू इक्वल टू, इस बोर मैग्नेट्रॉन होता है, इसकी वैल्यू होती है, क्या होती है? ई एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, ई एच अपॉन 4 पाई एम और मल्टीप्लाई विद वी इसके साथ में हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो। एच से एच यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, एच से आप एच को कैंसिल कर दोगे तो यहाँ से आपको डेल्टा न्यू मिल जाएगा। कितना? ई अपॉन 4 पाई एम मल्टीप्लाई विद वी। ये एक जनरली एक रिजल्ट है जो कि आपको आना ही चाहिए कि डेल्टा जो न्यू है, चेंज इन फ्रिक्वेंसी। क्या कह रहे हो इसको आप? चेंज इन फ्रिक्वेंसी। तो इसके लिए आप कह सकते हो कि E अपॉन 4 पाई एम मल्टीप्लाई विद वी है। ठीक है, नेक्स्ट हेयर जो आपके पास में म्यू वी है वो क्या था? ई एच अपॉन क्या था? 4 पाई एम था। ये आपने लिया था बोर मैग्नेट्रॉन को। ठीक है, तो नाउ सी बराबर एक जनरली आप ये पढ़ते हो न्यू लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ से मैं न्यू की वैल्यू निकाल सकता हूँ। न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? सी डिवाइड बाई लैम्बडा। और यदि यहाँ से आप डेल्टा न्यू करोगे तो ये आपका हो जाएगा -1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा ना, सी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर और डेल्टा लैम्बडा, ऐसा आप कह सकते हो। यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी है आप किस में ले रहे हो? मैग्नीट्यूड में ले रहे हो, तो यहाँ पे इसको मैं पॉजिटिव ले लूँगा फिर, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कर लो कि डेल्टा न्यू आपका क्या हो जाएगा? सी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर और डेल्टा न्यू। ठीक है, ये आपको रिलेशन मिल जाएगा। अब ये आपको जनरली मिल गया है, तो यहाँ से आप क्या करोगे? देखो, सी अपॉन ये लैम्बडा है, सॉरी लैम्बडा है ना। डेल्टा न्यू की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, इसकी जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? E अपॉन 4 पाई एम मल्टीप्लाई विद वी इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर और डेल्टा लैम्बडा। कह सकते हो ना ऐसा, समझ रहे हो? थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डीप इसमें वो हो रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन वो आप कर सकते हो। तो यहाँ से E अपॉन 4 पाई एम बी इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर डेल्टा लैम्बडा। ओके, तो यहाँ से आप क्या करोगे? जो मैं बात करूँ तो इसमें ये एच का आप मल्टीपल कर सकते हो साथ में। तो यहाँ पे देखिए, इधर मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे एच का मैंने मल्टीपल किया हुआ है, तो इसको लिख दिया कि ई एच अपॉन
4πm(h), ओके, और ये c भी मैंने इधर भेज दिया है c, ओके। लैम्बडा स्क्वायर में इधर भेजता हूँ इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर, और यहाँ आपको क्या मिलेगा, ओनली डेल्टा लैम्बडा। यहाँ आपको मिलेगा, क्या चाहिए आपको, डेल्टा लैम्बडा, ठीक है। और क्या है आपके पास में, b कहाँ है आपका, b आपका इसके साथ मल्टीपल है, तो यहीं पे लिख लेना b, ओके। अब देखो आप यहाँ पे कि EH/4πm क्या है आपके पास में, बोर मैग्नेट्रॉन है, तो आप यहाँ पे म्यू भी लिख सकते हो इसकी जगह। एक सेकेंड ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा गलत हो सकता है आपसे, है ना। तो ये वाला देख लो एक बार, ये वाला देख लो, कैलकुलेशन है। तो EH/4πm की जगह आप क्या करोगे, म्यू भी लिख दिया, मल्टीप्लाई विद बी हो गया, ठीक है। ये बोर मैग्नेट्रॉन, म्यू बी मल्टीप्लाई विद बी डिवाइड बाई क्या है, SC, और यहाँ पर क्या है, लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा लैम्बडा। ऐसा रिलेशन है कि आपके पास में आपको चाहिए, हाँ, दी वेवलेंथ सेपरेशन। वेवलेंथ सेपरेशन क्या है, डेल्टा लैम्बडा। लिख देता हूँ, यदि आपको याद नहीं रहे तो इसको लिख लो, क्या है ये, वेवलेंथ सेपरेशन, ठीक है। तो कितना आ गया, म्यू बी डॉट वी अपॉन SC लैम्बडा स्क्वायर, म्यू बी डॉट वी अपॉन SC लैम्बडा स्क्वायर। ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख लो थोड़ा सा। समझ में आया ना। देखिए एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आपको वेवलेंथ सेपरेशन मेथड यहाँ पर लगाना है। डेल्टा लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से पूछता है, जो मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो, कुछ जो एलिमेंट्स हैं आपके पास में, सर्टेन एलिमेंट्स जो कि प्लेस रखे जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपके पास यहाँ पे जो वेवलेंथ सेपरेशन है जीमान इफेक्ट में, ठीक है, तो वहाँ आपको स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ वेवलेंथ देखनी है। जो डेल्टा लैम्बडा है उसको आप कह रहे हो वेवलेंथ सेपरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2p 1/2 है, तो यहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ पर 2 में इसका स्प्लिट हो जाता है, तो प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है। जो ज़्यादा बड़ा वाला होता है उसको अपर लिखते हो और इसको लोअर में लिखते हो, वेवलेंथ सेपरेशन, ओके, ये वाली कहलाती है। अब देखो एनर्जी को आपने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द प्लैंक, E इक्वल टू एच न्यू, तो डेल्टा ई यहाँ से आ जाएगा एच डेल्टा न्यू। तो डेल्टा ई जो होता है वो म्यू वी डॉट वी आप पढ़ते हो, जो कि बोर मैग्नेट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कंपेयर करके इस वाले रिलेशन पे पहुँच जाओगे। इसके बाद में यदि आप एच से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, म्यू वी की वैल्यू आपने रख दिया है, और यहाँ से डेल्टा न्यू आप निकाल लोगे, जो कि चेंज इन फ्रिक्वेंसी है, ओके। उसके बाद में आप जानते हो C इक्वल टू क्या है, न्यू लैम्बडा, तो न्यू से आप C अपॉन लैम्बडा, इसका डेरिवेटिव किया, डेल्टा लैम्बडा इक्वल टू माइनस C अपॉन लैम्बडा स्क्वायर डेल्टा लैम्बडा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने एच से मल्टीप्लाई करके एक रिलेशन बता दिया, और ये वाला अपना कंप्लीट वेवलेंथ सेपरेशन मेथड हो गया, ठीक है। समझ में तो आ गया है ना। देख लो एक बार आप, ये मैं रब कर देता हूँ। कंसेप्ट बिल्कुल समझ में तो आ रहा है ना। जब आपका बिल्कुल बेसिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप आराम से एग्जाम में आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। एग्जाम में आप आराम से कर पाओगे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल वीक मैग्नेटिक फील्ड द नंबर ऑफ सब स्टेट इनटू विच द स्टेट 2d 5/2 विल स्प्लिट इज, ठीक है। जो 2d 5/2 है वो स्प्लिट कैसे होगा उसके बारे में ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आप देख लो कि नंबर ऑफ सब स्टेट आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको कैसे बताने हैं कि नंबर ऑफ सब स्टेट्स, ओके, इसके लिए होता है 2j + 1। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। यहाँ पर आपका दिया है 2d 5/2, तो यहाँ पर j की वैल्यू जो है वो कितनी है आपके पास में, 5/2 है। कितना है, 5/2 है, बता दोगे ना 5/2। तो यहाँ पर रख दो 2 × 5/2 + 1 कितना आ जाएगा, 6। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट रहेगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। जनरली आप ट्रिक की बात करोगे तो ट्रिक क्या होती है, ट्रिक आप ऐसे देख सकते हो, डायरेक्ट 5 है, 5 से 1 बढ़ा के कितना, 6, ऐसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, ठीक।
नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर है 6 है, the ground state of sodium atom यहाँ दिया है 11 Na इस टाइप से, इज ए टू S1Y2 state, the difference in energy levels arising in the presence of weak external magnetic field, जो कि आपको गिवन है बी कॉमा, given in the term of Bohr magneton mu b is, ऑप्शन है ए mu v डॉट वी, ऑप्शन बी 2 mu v डॉट वी, ऑप्शन सी 4 mu v डॉट वी, ऑप्शन डी 6 mu v डॉट वी। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो आप। द ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम एटम, ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम एटम इज 2s1/2, क्या है इसकी ग्राउंड स्टेट है, ओके। द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल अराइजेज इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वी गिवन इन द टर्म ऑफ बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है इसमें, देखिए जो आपके पास यहाँ पे है कि ग्राउंड स्टेट के बारे में बता रहा है ये खुद ही, और द डिफरेंस एनर्जी लेवल अराइजेज, तो एनर्जी लेवल का डिफरेंस आपको यहाँ पे पूछ रहा है, द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो आप एक बार देखें, सोचो जल्दी कैसे होगा, बताओ मुझे। हाँ भाई, सोचा के कुछ? देखो यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो वो भी कर लेना, है ना। हमारे जो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है मास्टर बैच का, उसका प्लेलिस्ट है, तो वो सब आप देख लेना ऑलरेडी, ठीक। तो सॉल्यूशन की तरफ चलें। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा एनर्जी डिफरेंस बताना है आपको। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए आपके लिए सोडियम की बात कर रहा हूँ, किसके लिए, सोडियम की। और सोडियम की आपको बात करते हैं किसकी, ग्राउंड स्टेट की। गिवन है कितना है, 2s1/2। तो यहाँ पर कितनी दी हुई है ये ग्राउंड स्टेट, 2s1/2, यही तो आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ से आप s निकाल सकते हो, s निकाल सकते हो कि s 2s+1 कैसे निकालोगे आप। यदि s को आपको कैलकुलेट करना है तो 2s+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो 2s इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, और s इक्वल टू 1/2 कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा, ठीक है। इसको स्प्लिट कैसे करोगे 2s1/2 को, 2s1/2 ये है, स्प्लिट कितने में होगा भाई, 2 में हो जाएगा, ठीक है। एक बढ़ा के कर देते हो स्प्लिट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +12, यहाँ पे हो जाएगा -12, ठीक है। इस टाइप से इसको स्प्लिट किया हुआ है। और यहाँ पे जो इसका डिफरेंस है दैट इज ये वाला, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हो आप, एक सेकेंड, इसको बोल रहे हो आप
डेल्टा ई, ये आपको चाहिए। जो डिफरेंस इन एनर्जी लेवल है ये आपको बताना है, डेल्टा ई, है ना। ये आपसे फाइंड करा रहा है ये, ठीक है। इतना आप देखें। सबसे पहले तो ग्राउंड स्टेट के लिए आप 2s1/2 इसके लिए s निकाल लोगे मल्टीप्लिसिटी से। 2s+1 इक्वल टू कितना है, 2 है। ये मल्टीप्लिसिटी होती है आपकी, तो यहाँ से s कैलकुलेट किया है, वो कितना आया है, 1/2 आया है। अब देखो आपके पास में जब 2s1/2 है, इसमें s का पता चल गया कितना है, 1/2 है, ओके। j का आपको पता है कितना है, हाफ है, j भी 1/2 है। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 4s, और s के लिए जो l की वैल्यू होती है, जो l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आपको तीनों फॉर्मेट पता चल गया। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो लैंडेज फैक्टर होता है, कौन सा, लैंडेज फैक्टर, लैंडेज फैक्टर, ये देखिए ये कैसे आप कैलकुलेट करते हो भाई लैंडेज फैक्टर को। इसको देखिए, इसके लिए आप यहाँ पर जीजे ऐसा करते हो तो यहाँ पे क्या आता है, 1 प्लस, इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको कि j कोष्टक j+1, ओके, प्लस s कोष्टक s+1 माइनस l कोष्टक l+1 डिवाइड बाई 2 j कोष्टक j+1, ठीक है। ऐसे आप इसको कैलकुलेट करते हो। ये इसके नीचे नहीं है कहीं, इसके नीचे पूरा लिया हो, ये ओनली इसके लिए। फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट है, 1 प्लस, ये 1 अलग है आपका, और प्लस में ये वाला पूरा, समझ रहे हो, ऐसे। तो जीजे से आप डिनोट करते हो किसको, लैंडेज फैक्टर को। इसको कैसे निकालते हो आप, जो एल है, ट्रिक कैसे है, यहाँ पे माइनस का आपको एल ही लेना है। आप ऐसे ट्रिक लगा लो कि इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, एल से हो रही है, तो एल ही आपको क्या लेना है, माइनस में लेना है, एल कोष्टक l+1 वाला, है ना। ऐसे आप ट्रिक लगा सकते हो। तो अब देखिए, अब सभी की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, तो ये सभी वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे, ये काम मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ कि आपको इसमें क्या है, ये वैल्यू पुट करनी है। पुट करने के बाद जो आपको ये फैक्टर मिलेगा जीजे, वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। कर लेना ये पूरा कंप्लीट। ये वैल्यू s की, j की और l की रख देना। यहाँ पर क्या रखोगे, j की वैल्यू 1/2, 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, ये कर लेना। फिर यहाँ पे s की वैल्यू रख देना, s की वैल्यू भी हाफ है, और l की वैल्यू यहाँ पर 0 रखोगे। ये पूरा 0 मत कर देना, l की वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 +1, तो यहाँ पे -1 घटेगा इसमें से, ठीक है, देख लेना। तो जीजे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यहाँ से कर लोगे जब आप, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो एनर्जी आता है आपका डेल्टा, जो ई है, आपने ये पढ़ा होगा, या आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जी जे म्यू वी डॉट वी, ओके, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से डेल्टा ई क्या आएगा, जी जे की वैल्यू कितनी है, 2 है, और म्यू वी डॉट वी। इस टाइप से आप डेल्टा ई को बता सकते हो। डेल्टा ई क्या हो गया, 2 म्यू वी डॉट वी, ये आप कर सकते हो। इस ऑप्शन भी क्या रह जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे देख सकते हो, यदि मैं डायरेक्ट आपको, यदि इस टाइप से यदि समझ में नहीं आया, तो ये फार्मूला यदि आता नहीं है, तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो कि डेल्टा ई इक्वल टू, एक तो आपका ई एम एस के लिए, जहाँ एस बराबर क्या है आपका, हाफ है, ठीक है, ऐसे करोगे। और एक यहाँ पर माइनस ई एनर्जी, जहाँ पर आपका जो एम एस है, और वहाँ पे आपका क्या है, -½ के लिए, ठीक है, इस टाइप से, ठीक। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे डेल्टा ई को, तो डेल्टा ई इक्वल टू, इसके लिए प्लस आपके लिए क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका म्यू वी डॉट वी, और माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू वी डॉट वी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा जो ई है वो आपका आ जाएगा 2 म्यू वी डॉट वी, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, या आप डायरेक्ट फार्मूला ये वाला याद रख लो, ठीक है, पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं इस फार्मूले के बारे में। तो लैंडेज फैक्टर जो है वो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, जी जे इक्वल टू 1 प्लस, ये अलग से है, जे कोष्टक j+1 प्लस एस कोष्टक s+1 माइनस एल कोष्टक l+1 अपॉन में 2 जे कोष्टक j+1, और जो माइनस का यहाँ पर
साइन है जो एल के साथ में लग रहा है उसको आप इस तरीके से ट्रिक से याद करोगे कि ये जो फैक्टर है वो एल से स्टार्ट है, तो यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हो। ठीक, ऐसे करके आप कर सकते हो। कि मैंने बता दिया पूरा कंप्लीट। 6 क्वेश्चंस आज हमने कंप्लीट किए हैं। इसके फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे। ठीक है, तो मास्टर बैच आपको कैसा लगा है आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हो। और जनरली आपको जितने भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो, हाँ, आप हमको भेज सकते हो। ठीक है, आपके पास में यहाँ पर नंबर भी आपको मिलता है, तो उस नंबर पे आप टेक्निकल टीम से यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।